प्यारे इस्लामी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ 1 मिनट का आप इंतज़ार करें और बड़ा बेहतरीन वीडियो आप हज़रात के सामने आने वाला है। ख़ास तौर से हमारे बरेलवी सुन्नी भाइयों से गुजारिश है कि आप वीडियो पर बने रहें और आला हज़रत के बारे में बड़ी अहम जानकारी आपको मिलने वाली है। इस ताल्लुक़ से आपको गौर करना है, लेकिन गौर ये करना है कि आला हज़रत की एक शान बयान करने के लिए 5 उलमाए किराम को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और 5 उलमाए किराम किस तरीके की जानकारी आपको देंगे, आप उस पर गौर करेंगे और गौर करने के बाद लास्ट में हम अपनी बात रखेंगे, उसमें आप थोड़ी सी दिलचस्पी ज़रूर ले लीजिएगा, थोड़ा सा आप और बने रहिएगा, गुजारिश है। तो लीजिए, पहले उलमाए किराम, सुन्नी उलमाए किराम को आप सुन लीजिए। इनके खूबसूरत चेहरे, आप बड़ी तारीफ़ करते हैं कि हमारे उलमाए किराम बड़े खूबसूरत हैं और बड़ी खूबसूरत जानकारी देते हैं। तो लीजिए, देखिए किस तरीके की तहकीक के साथ ये आला हज़रत के ताल्लुक़ से बयान कर रहे हैं। लीजिए ज़रा वीडियो हाजिर है, सुन लीजिए। सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला ये कोई और नहीं, ताजुश शरिया का नाना दादा 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से पैदा होने वाला, सुन्नियों की शान, इस्लाम की जान, अबू बकर सिद्दीक का फैजान, हजरत इमाम अहमद रजा अहमद रजा खान बरेलवी साहब, जिनको हमारे प्यारे हलवाखोर आला हजरत भी कहते हैं, इन वाले भाई साहब के मुताबिक वो 7 घंटे में हाफिज कुरान हो गए थे। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लोग इसे भी लंबी लंबी फेंकते हैं, ये तो छोटी बात है। और शायद कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि हमने ये कहानी सुनी हुई है। तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे भाइयों, आप ये वाली वीडियो देख लीजिए। और वो इमाम अहमद रजा है जो 10 घंटे में हाफिज कुरान हो गए। लो जी, ये वाले भाई साहब कह रहे हैं कि वो 10 घंटे में हाफिज कुरान हो गए थे और पुराने वाले भाई साहब कह रहे थे कि वो 7 घंटे में हाफिज कुरान हुए थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि 10 घंटे में हुए थे या फिर 7 घंटे में हुए थे। अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हुई, नहीं, आप ये वाली वीडियो देख लीजिए। शुरू किया, कितनी देर होती है? मैक्सिमम हाफ एन आवर। इशा का वजू करें और इशा की तैयारी और जमात खड़ी होने में आधा घंटा मैक्सिमम। रोजाना इस आधे घंटे कमोबेश दौर में आला हजरत एक पारा याद फरमा लेते हैं। 30 दिन गुजरे, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हाफिज कुरान बन चुके थे। अच्छा, अब किताबों में क्या लिखा कि एक माह में हाफिज कुरान बने? नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो एक माह में नहीं, आला हजरत कमोबेश 15 घंटे में हाफिज कुरान बने हैं। पढ़ा तो आधा घंटा ही है ना रोज का, कमोबेश, तो इट मींस 15 घंटे कुरान का दौर किया और आप हाफिज कुरान हो गए। अब्दुल हबीब अत्तारी साहब, ये जनाब इलियास अत्तार साहब के खास मुरीद हैं। इनके मुताबिक वो 15 घंटे में हाफिज कुरान हो गए थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि 7 घंटे में हुए थे, 10 घंटे में हुए थे या फिर 15 घंटे में हुए थे। और अगर एक ही इंसान है और एक ही इंसान की कहानी है तो फिर इतनी डिफरेंस क्यों है? बहरहाल, अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हुई, नहीं जी, आप ये वाली वीडियो देख लीजिए। आला हज़रत ने 27 घंटे में कुरान शरीफ का हिफ्ज़ मुकम्मल फरमाया। लो जी, इन वाले भाई साहब के मुताबिक वो 27 घंटे में हाफिज कुरान हो गए थे। मतलब ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? एक ही इंसान की कहानी है और एक ही कहानी है और इतनी डिफरेंस क्यों है? भाई ये क्या हो रहा है? बहरहाल, अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हुई, नहीं जी, आप ये वाली वीडियो देख लीजिए। आला हज़रत के बारे में क्या है, 1 महीना नहीं 30 घंटे में आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। महीना कहाँ लगाया आला हज़रत ने? मगरिब से इशा के दरमियान जो वक्त होता है 1 घंटा कमोबेश, उसमें कुरान पढ़ते और तरावी में सुना देते। महीना कहाँ लगाया? वाह वाह, ये महीने में नहीं है, आला हज़रत का 30 घंटे में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। कहने अलावा साहब, 1 महीना नहीं। लो जी, ये वाले भाई साहब 30 घंटे कह रहे हैं। भाई आपकी कहानी में इतना फर्क क्यों है, इतनी डिफरेंस क्यों है? अब कोई भी हलवाखोर, चाहे वो नक्शबंदी हो, अत्तारी हो या कोई भी किस्म का हलवाखोर हो, मुझे ये बताए कि क्या वो 7 घंटे में हुए थे, 10 घंटे में, 15 घंटे में, 27 में या फिर 30 घंटे में हाफिज कुरान हुए थे। तो प्यारे साथियों, आपने सुन लिया ना इन उलमाए किराम को। 5 उलमाए किराम की वीडियो हमने आप हजरात के सामने पेश किए और हम शुक्रिया अदा करते हैं उस शख्स का जो बेचारे चश्मा लगाए हुए हैं और इन्होंने इन वीडियो को जमा किया है। हमने रिएक्शन के तौर पर इन वीडियो को हमने आप हजरत के सामने पेश करने की कोशिश की है। तो आपने देखा कि 5 उलमाए किराम 5 बातें अलग अलग आला हजरत के ताल्लुक़ से कह रहे हैं, हिफ्ज़ कुरान के ताल्लुक़ से। ये बढ़ा चढ़ा करके बयान करने की लोगों की आदत है। यही आदत कल क़यामत के दिन मेरे प्यारे साथियों कई खून के आंसू रुलाते हुए आपको रुलाने पर मजबूर न कर दे। देखिए, कोई कह रहा है कि 7 घंटे में हिफ्ज़ कर लिया, कोई कह रहा 10 घंटे में हिफ्ज़ कर लिया, कोई कह रहा 15 घंटे में हिफ्ज़ कर लिया, कोई कह रहा 30 दिनों में हिफ्ज़ कर लिया, कोई कह रहा 27 घंटों में या 27 दिनों में हिफ्ज़ कर लिया। ये क्या है? कहाँ से ये लोग जानकारी? क्या कोई तहकीक नहीं कर सकते? ये क्या कोई ठीक सटीक जानकारी
पहले हासिल नहीं कर सकते हैं फिर बाद में बताई जाए। मेरे भाइयों, ऐसे ही बहुत सारे मसाइल के ताल्लुक से ये अटकल पच्चू बातें आपको करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए जो अल्लाह के बाद सबसे बड़ी ज़ात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। जब कुरान नाजिल होता था, नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह को कुरान याद नहीं था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफ्ज़ किए हुए पैदा नहीं हुए, तो जब हज़रत जिब्रील आते थे तो नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाया करते थे और फिर उसको जल्दी जल्दी रिवाइज़ करते थे, ज़ुबान को हरकत देते थे कि ताकि मैं भूल ना जाऊं, उसको अज़बर कर लूं, अपने सीने में उसको जमा कर लूं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम नाजिल करके समझाया अपने नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, आप अपनी ज़ुबान को हरकत मत दीजिए, बहुत जल्दबाजी मत कीजिए उसको याद करने के लिए। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, हमारे ऊपर है उसका इकट्ठा करना, जमा करना या आपके सीने में इकट्ठा कर देना। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तफसीर के मुताबिक आपके सीने में उसको जमा कर देना ये हमारी ज़िम्मेदारी है और उसको पढ़ाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को समझा रहा है। तो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पहले से कुरान याद नहीं करा दिया। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के नाजिल होते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको याद करते थे, फिर सहाबे किराम तक पहुंचता था, सहाबे किराम बहुत सारी चीज़ों पर लिख लिया करते थे और उसको याद किया करते थे। तो ये झूठी कहानियाँ जब होती हैं तो उसका ना कोई सर होता है, ना कोई पैर होता है, ना उसका सिरा होता है, ना उसका कोई एंड होता है। मेरे भाइयों, ये मामले हैं। तो कोई कह रहा है कि 7 घंटे में हिफ्ज़ कर लिया, कोई कह रहा है कि जो है 10 घंटे में हिफ्ज़ कर लिया, कोई कह रहा है कि 15 घंटों में हिफ्ज़ कर लिया, कोई कह रहा है 1 महीने में हिफ्ज़ कर लिया, कोई कह रहा है 27 घंटे या 27 रातों या दिनों में हिफ्ज़ कर लिया, कोई कह रहा है कि इशा की अज़ान होने और जमात खड़ी होने के दरमियान में 1 पारा याद कर लिया करते थे। ये सब मेरे भाइयों गढ़ी कहानियाँ हैं और शान बढ़ाने के लिए इस तरीके की बात ये की गई है। मेरे भाइयों, ये उलमाए किराम वो हैं जो चेहरों पर दाढ़ियाँ सजा करके आपको ऐसा मवाद फराहम करते हैं जिसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ ना हो बल्कि उससे टकरा रहा हो। तो बहरहाल आप गौर कर सकते हैं और सिर्फ ये सोच करके कि ये उलमाए किराम हैं जो बात बता देंगे वो बस बिल्कुल मानने के लायक है, नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको भी दिमाग दिया है, गौर कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें सच्ची बातों पर यकीन करने से पहले, बात को सच मानने से पहले उसकी तहकीक करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।